ओके प्रॉब्लम था 1/2 if 1/2 sin inverse 3 sin 2 theta divided by 5 plus 4 cos 2 theta is equal to tan inverse x देन x। यही पूछा था ना जी। तो इसमें क्या करोगे, लेफ्ट वाले पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रोसीड करेंगे 1/2 साइन इनवर्स ओके 3 साइन 2 थीटा का। यहाँ पे क्या है, थीटा के फॉर्म में जाना चाहिए, तो थीटा के फॉर्म में जाएगा तो इस वाले वैल्यू को क्या लिखोगे, 3 साइन 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में इसको ब्रेक करो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो? देखते हैं। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही कर रहे हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स ये जो वैल्यू आएंगे यहाँ पे वो हो जाएगा 6 tan थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या कर सकते हो, इसको इसके फॉर्म में लाना है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x। तो क्या करोगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना 1 लाने के लिए। तो 1/2 साइन इनवर्स, जब 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6/9 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9 tan स्क्वायर थीटा। यस और नो? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 2/3 होगा ना, तो लिख सकते हो 1/2 साइन इनवर्स, तो 2 बाहर कर लो, 1/3 tan थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का स्क्वायर। अब क्या करो, 1/3 tan थीटा इज इक्वल टू x, tan नहीं tan अल्फा, tan ही के फॉर्म में रहना चाहिए ना, इसके फॉर्म में 2 tan तो sin x inverse डिवाइडेड 2x बाई, by 1 plus x square का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ तो अब फॉर्मूला हो गया ना, नहीं यहाँ से फॉर्मूला आप लगा दो ना, 1/2 साइन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा, साइन, ये देखो tan 2 अल्फा आ जाएगा, तो ओके साइन 2 अल्फा आएगा कि नहीं, बोलो, सॉरी यहाँ पे tan अल्फा पुट करोगे, 2 tan अल्फा, देखो ना एज्यूम किए वहां पे, ट्राई करना, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसको क्या करेंगे, अब ये वाले पार्ट क्या हो गया, साइन 2 अल्फा, अरविंद? यस सर। हाँ तो साइन 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 2 अल्फा हो जाएगा, इट मीन्स अल्फा हो जाएगा। तो वैल्यू जो आया tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना। तो tan अल्फा बेसिकली आएगा यहाँ से क्या, tan theta by 3, tan थीटा बाई 3। ओके समझ में आ गया, x इज इक्वल टू tan थीटा बाई 3। अद्वय बन गया था जो दिए थे? नहीं सर, उस टाइम नहीं थे। ये समझ में आया जो अभी बताए वो? नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा, इसके पहले जो प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में दिए थे वो एक
क्या था, सिग्मा tan इनवर्स वाले जो पार्ट थे, tan इनवर्स Yes, sir. बना था। Yes, sir. ओके, पूछना नहीं ना है कुछ? चलो No, कुछ sir. क्वेश्चंस जल्दी से बनाओ, सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो प्रीवियस ईयर का भी है और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के रहेंगे, वो बना लो। फर्स्ट है, ये भी आया हुआ है रुड़की का जब एग्जाम होता था उस टाइम, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इज इक्वल टू 1। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो आंसर फाइंड आउट करने के लिए इजीली कर सकते हो, कुछ भी पुट करके, एक्स वाई जेड कुछ गिवन नहीं है तो इस तरह से वहां पे पुट करना Sir, है कि वो option क्या D. हो। ऑप्शन डी आएगा। हाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे बनाया? वे put करके. अरे बदमाश, ठीक है, पुट करके बना सकते हो, नो डाउट। ये आया हुआ था उस टाइम। तो सब्जेक्ट में होता तो दूसरे तरीके से करते. हाँ ठीक है, रुड़की का एग्जाम होता था, ये 1994 में आया था। जो आईआईटी रुड़की है ना, उसका पहले अलग एग्जाम होता था, उसका भी एग्जाम बहुत टफ होता था सर प्रीवियस 1994 ईयर में। क्वेश्चन कहाँ से देते हैं? प्रीवियस ईयर उसका पीवाईक्यू वाले बुक्स नहीं रखे हो, वो आता है सर ना। रखे हैं सर, लेकिन उसमें ये रुड़की वाला एग्जाम का नहीं है उसमें क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से देते हैं ढूंढ करके। सब कुछ तुम कर लो, तुमको मिल जाएगा, कुछ डिफरेंट रहेगा तभी तो लगेगा नया क्वेश्चन है, उसी वाले करवाएंगे तो पहले से देखा हुआ रहेगा, यस इसलिए तो सर। डिफरेंट टाइप कर देता हूँ। अब तो जो देखो, पुराना वाला अरिहंत का बुक आता था उसमें रहता था इसका क्वेश्चन। हाँ पहले वाले में रहता था। ठीक है, ये बन गया ना। अब बनाने के लिए अगर प्रोसेस से चलोगे तो क्या करोगे बताओ? देखो कॉस इनवर्स प्रोसेस से बनाओगे तो कैसे बनाओगे अदवे? पाई माइनस क्या हो यस जाएगा, सर, कॉस उसको इनवर्स फॉर्मूला डाल जेड, देंगे. और इसमें ये वाला वैल्यू फाइनली क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स माइनस जेड, और ये वाले में फॉर्मूला में इसको रख दो, कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या कर देंगे, रेशनल को एक साइड करके मीन्स एक्स वाई को राइट साइड ले जाएंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली रिलेशन आ जाएंगे, और अदरवाइज पुट करके बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट वन, मेरे ख्याल से ये बनाया हुआ होगा, 2013 में आया था जेई में, जेई एडवांस। द वैल्यू ऑफ cot sigma n is equal to 1 to 23 cot inverse 1 plus sigma k is equal to 1 to n 2k इच। ऑप्शन दे देता हूँ, 2013 का था, सिंगल चॉइस में ऑप्शन 23/25, सेकेंड ऑप्शन 25/23, थर्ड ऑप्शन 23/24 एंड लास्ट वन 24/23। देखो ऑप्शन भी वैसे ही कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना भी जल्दी नहीं बन जाएगा,
एटलीस्ट 2 मिनट तो लगेंगे ही बनाने में। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है इसका, पहले भी प्रॉब्लम ऐसा दिया है। अरविंद यस सर। बन रहा है। अंकुर सर बहुत सारा एग्जाम्पल करवाते थे क्या? नहीं सर, बस एंगेज में जो रहता था क्वेश्चन सब, उसी में से अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 5-6 करवा देंगे। अच्छा, मैं जितना करवाता हूँ उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स में। सर अब बता कैसे सकते हैं, क्योंकि सर चैप्टर सबका लेंथ तो अलग अलग था ना। हाँ, नहीं अगर रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा करवा दूंगा, अगर कम करवा रहा हूँ तो इसीलिए पूछ रहा था। बट इतना सफिशिएंट करवा देता हूँ मोर देन कि क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। सर वो जो IIT जेईई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था ना, वो सब भी करवाते थे। अच्छा अच्छा, अद्वैय आंसर बताओ। जो बना रहा है। सर बी कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 25/23। 25/23, ओके, करेक्ट है। अद्वैय बनेगा। देखो क्या करना था, पहले इस So वाले God, सम, क्या ये जो पार्ट आएंगे सिर्फ कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट तो डॉट डॉट, कॉमन लेंगे। हाँ प्लस इसमें क्या हो जाएगा, अप टू n तक जाएगा, 2n तक, है ना। तो 1 प्लस में, तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली भी यहाँ से 2 कॉमन ले सकता था, तो n तक ये जो वैल्यू आएंगे वो हो जाएगा 1 + 2 × And n plus × n + 1, है ना। तो अब by 2. बाई 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 1 प्लस क्या हो गया, n × n + 1। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कॉट इनवर्स में, So इसके बाद क्या करेंगे? तो tn टर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मीन्स जनरल टर्म कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 + r tr लिखेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा, n है तो n हो जाएगा, n × n + 1। अब बोले थे कि जैसे ही ये क्या है, कॉट इनवर्स में है, तो कॉट इनवर्स से चेंज कर लेते हैं किस में जी, tan इनवर्स में। tan इनवर्स। tan इनवर्स में जाएगा तो 1/1 + n × n + 1 होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट था क्या कि डिफरेंस में ब्रेक कर लेना है, इसको ब्रेक करना है tan इनवर्स a - tan इनवर्स b में, है ना। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा क्या, n plus 1 minus n. एग्जैक्टली n + 1 - n डिवाइडेड बाई 1 + n × n + 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, n + 1
माइनस tan इनवर्स n। अब पुट करना है वो पुट कर दो, T1 तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, T2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ 23 तक जा रहा है, तो T23 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 है ना माइनस tan इनवर्स 23। अब ये कैंसिल आउट जो हो रहा है वो इस तरह से चल रहा है, तो जब फर्स्ट कैंसिल आउट हुआ तो लास्ट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकेंड टर्म बच रहा है इसमें, तो ये सेकेंड लास्ट टर्म बचेंगे। तो फाइनली सम करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 T23 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। इसमें फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स क्या आ रहा है, अच्छा कॉट में ले जाना है ना, बाद में फाइनली कॉट में कर लेंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 1 प्लस plus 24. 24 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 23 बाई 25, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स 25 बाई 25 by 23। 23। और देखो प्रॉब्लम में जो था वो पहले कॉट लगा हुआ था, तो कॉट कॉट कैंसिल आउट, कैंसिलेशन लॉस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन बचेगा। नेक्स्ट वन, अदरवाइज समझ में आ गया, तो ये पहले भी कॉन्सेप्ट ऐसा डिस्कस किए Yes, थे। sir. अब इफ x lies between 0 to 1 but equality 1 पे है, then 1 plus x स्क्वायर स्क्वायर रूट में x cos cot इनवर्स x प्लस sin cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 1 to the power 1 by 2 this is equal to is equal to ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन एक्स, थर्ड ऑप्शन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट वन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। प्रॉब्लम क्लियर है, यहाँ पे इंटू में है, ये मिडिल ब्रैकेट है, x इंटू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 1 by 2। सिंपल है, बन जाना चाहिए। ये जेई 2008 में पूछा गया था, अभी जो यहाँ पे बनाए हो वो 2013 में पूछा गया था जेई एडवांस में। ये सब बनाया है अरविंद, यस सर, बना हुआ है ये सही वाला बनाया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। अद्वैत बन जाएगा तुमसे। So, सर रुक जाइए। ऐसा ही सर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक बार मैट्रिक्स मैच में भी था। जब मैट्रिक्स मैच में थोड़ा सा उसमें अलग है, वो देता हूँ, शायद बनाए होंगे। 2018 में पूछा गया है वो। सर 2018 में से ईयर नहीं लिखा हुआ था मेरा बुक में उसका, अच्छा अच्छा तो लेकिन उसमें न्यूमरेटर में इस टाइप का था और डिनोमिनेटर में tan और cot था। ये बन जाएगा tan, मेरे ख्याल से अभी इस टाइप का बताए हूँ 1/2 cot नहीं, यहाँ cos लिख लो। ओके cos इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो ये तो शायद आप करवाए हुए हैं। अच्छा बता दिया हूँ, नहीं इस तरह के नहीं करवाई हूँ। ए 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, बी ऑप्शन 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, सी ऑप्शन 2/3 माइनस, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था, डी ऑप्शन 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अद्वैत फर्स्ट वन बना, ये वाले प्रॉब्लम, इसमें करना क्या है बोलो। सर रुक जाइए, बना रहा है।
So cot theta cot x को theta मान लेंगे, हाँ cot inverse x को theta, फिर एग्जैक्टली बाकी सब हाँ cos sin निकल जाएगा। फिर वहां से बन जाएगा। अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो x इज इक्वल टू कुछ ऐसा वैल्यू ले लो कि डायरेक्टली वहां से उसका आउटपुट आ जाए, बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा cos। हाँ वहां से भी बना सकते हो, जो कि क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से 1 पुट 1 के बीच में आना चाहिए। अदरवाइज cot इनवर्स को यहाँ पे क्या करोगे, थीटा एज्यूम करोगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर x, तो ये थीटा हो गया, तो cot थीटा बराबर x, तो ये x हो जाएगा, ये 100 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे cos ले लेना, तो cos बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के इसको cot इनवर्स में चेंज करोगे तो कैंसिल आउट हो करके एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, 1 वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? हेलो यस अद्वैत, सर। अब देखो ये क्या है, बीच में प्लस साइन है, तो प्लस ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के ऊपर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑप्शन एक्स सी है स्क्वायर। क्या? ऑप्शन इसका सी। सी। हाँ एक मिनट देखना होगा, ये सर सी ही होगा। हाँ ऑप्शन सी है ना, यहाँ से एक्स आ जाएगा बेसिकली, है ना, -1 कैंसिल आउट करके ये पार्ट से एक्स आ जाएंगे और ये वाला पार्ट रह जाएगा। यस सर। ये नेक्स्ट वन बताओ, ये क्विज टाइप का ही हो गया, क्वेश्चंस दे रहा हूँ जल्दी से बताना है। बताओ अरविंद, यस सर। बताओ आंसर क्या आएगा। यस सर बता tan रहे है हैं। यहाँ पे, इसका सिंपल ट्रिक क्या है, 3 माइनस चलो रूट 5/2। क्या 3 माइनस, रूट 5/2। अब बताओ। ए और डी। ए एंड डी, गुड। अद्वैत बना तुमसे, सर बना रहा है। क्या किया अरविंद इसमें, सर टैन के अंदर जितना भी कुछ है उसको थीटा मान लिए। एग्जैक्टली यस सर, मैं वही किया। हाँ हाँ, तो वहां से आ जाएगा, फिर ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हाँ, फिर वहां से सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। ए एंड डी ऑप्शन है, ट्राई करना, ये बता दूं अद्वैत, नहीं सर ना, रुक जाइए। अच्छा सॉल्व कर लेना, ए एंड डी ऑप्शन आएगा। अब इसमें बताना है, साइन इनवर्स 1/√e ग्रेटर देन tan इनवर्स 1/√π।
ये सर आ गया आ गया ना? AND. अच्छा, इसमें ये बताओ, क्या ये सही है? ये इसमें तुमको ऑप्शन विच वन इज सर करेक्ट? E है क्या वो? हाँ, ये है एंड पाई है लिखा हुआ। अरविंद बताओ, ट्रू और फॉल्स? चलो, इससे बेटर है कि यहाँ लिख दूं ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू है, क्या? सर ट्रू होना चाहिए। ओके, ट्रू होना चाहिए या ट्रू है? सर ट्रू है। देखो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन tan इनवर्स एक्स। यस और नो? ये रिलेशन होता है कि नहीं? यस सर। सर x का रेंज? वो पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन यस 0, सर, इट मीन्स अगर डिफाइंड है तो यहाँ तब पे सही 0 टू, होगा। ठीक ना, 0 to 1, तो पॉजिटिव ही ले लिए 0 to 1 में, है ना? इसलिए यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये बताना है, ये तो बहुत इजी है। अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री एंगल्स आर द three angles given by alpha is equal to 2 tan inverse root 2 minus 1 comma beta is equal to 3 sin inverse 1 by root 2 plus sin inverse minus 1 by 2 and gamma is equal to cos inverse 1 by 3. Then first option, alpha greater than beta. Second option, beta greater than gamma. Third option, alpha less than gamma. And last one, none of these. इसमें भी मोर देन वन आंसर है। बताओ। तब नन ऑफ दीज नहीं होगा? नहीं, तो ये तो श्योरली ये ऑप्शन नहीं सो होगा। दे कैन मोर देन वन आंसर होगा? मोर देन वन आंसर में हो सकता है कि एक भी आंसर हो, मल्टीपल चॉइस बेसिकली। तो मोर देन वन में क्या हो जाएगा, एक भी ऑप्शन हो सकता है मोर देन वन में लिखा रहता है, वहां पे बेसिकली क्वेश्चंस में रहता है वन और मोर देन वन आंसर, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वहां पे वही कर लो। समझ में आया ना? यहाँ लिखा हुआ रहेगा वन और मोर देन वन आंसर, या मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के, तो वो देखना पड़ेगा। कौन कौन सा ऑप्शन आया बताओ।
अरविंद, यस सर। बताओ आंसर क्या आएगा। यस सर। डी, ये तो आंसर नहीं होगा। ए बी सी में बताओ। देखो इसमें जो दिया हुआ है, बीटा का एग्जैक्टली क्या आउटपुट आएगा वो फाइंड कर सकते हो, अल्फा का भी एग्जैक्टली क्या आउटपुट आएगा वो फाइंड कर सकते हो। √2 - 1 बताओ कितना का वैल्यू होता है। तो 5/8। एग्जैक्टली 10 तो बी और सी होगा। π/8 = √2 - 1 होता है ना। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी तो होगा, इसके बाद तो बी भी होगा। बी एंड सी। गुड, बी एंड सी आएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आ रहा है अगर इसको देखोगे तो π/8 × 2 अल्फा π/4। यस सर, बी भी होगा। हाँ, बीटा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 × π/4 - π/6, यही ना। तो यहाँ से हो जाएगा 12, तो 12 हो गया, और ये 9π पाई। - 7π ना। यस और नो, 7π/12 आ जाएगा बीटा, और ये π/4 आ गया, तो इसको अल्फा को लिखोगे तो 3π/12। अब यहाँ से क्या हो गया कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो गया, तो एक ऑप्शन तो आ गया, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब बीटा और इसमें देखोगे, गामा को क्या एज्यूम करोगे, cos इनवर्स 1/3 है तो सर 60 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा उस तरह से सोच लिए, ठीक है कर सकते हो। अदरवाइज ये भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लोगे, हाँ उस तरह 1/3 लेस देन 1/√2 होता है ना। यस सर। ये करेक्ट लिखा हुआ है क्या, इनकरेक्ट है ना। सही है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। उसके बाद अच्छा इससे रिलेट कर सकते हो 1/3, कॉस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी 1/3 हो लेस जाएगा। देन 1/√2, कॉस लोगे तो cos इनवर्स 1/√2, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा cos इनवर्स 1/3 से। इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3 का वो ग्रेटर देन π/4 होगा, उसके अकॉर्डिंग ले लो। तो गामा का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन π/4, और अल्फा का वैल्यू π/4 था, तो ये सी ऑप्शन हो गया। इसमें ऑप्शन, जब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा ना, बीटा ग्रेटर देन गामा। यस सर। नेक्स्ट वन में ट्राई करो। ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर 2018 का प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल solution of the equation sin इनवर्स, ये बनाए हो क्या अरविंद, सिग्मा I is equal to 1 to infinity x I plus 1 minus x sigma I is सर equal इसमें to 1 इनवर्स to ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत कम यूज है। infinity x/2 बनाए हो। तो बनाए थे लेकिन नहीं इसका सॉल्यूशन आ पा रहा था। अच्छा ठीक है, दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स सिग्मा I is equal to 1 to infinity माइनस x/2। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े हो ना। यस सर।
हाँ Yes, sir. तुम अद्वय, हाँ तो बन जाना चाहिए। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर आई, यही प्रॉब्लम है। लाइंग इन द इंटरवल -1/2, 1/2 इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये 2018 में दिया गया है जेईई एडवांस। ट्राई करो, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, जहाँ पे नहीं स्पष्ट दिख रहा है वहाँ पूछ सकते हो प्रॉब्लम। कुछ लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, ये आई है यहाँ, क्या दिक्कत है। चलो 3 मिनट्स का टाइम देते हैं, ट्राई करो। 7:28 हुआ है। सर इसमें x का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है ना? बनेगा सर इसमें x का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा? नहीं, इसमें बोल रहा है कि अच्छा 1 से ज्यादा। ओके, क्यों नहीं तो हो सकता? इन्फिनाइट जीबी का नहीं नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। वो डिपेंड करेगा, ये ओवरऑल वैल्यू होना चाहिए वो -1 से 1, है ना। लेकिन आंसर पूछ रहा है, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस -1/2 से 1/2 के बीच में, ये जो वैल्यू आएगा ना यहाँ पे, उसको वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि क्या आएगा, बट वो सोचना ही नहीं है क्या होगा। वो फाइंड आउट कर लेना है डायरेक्टली। और एक्स का वैल्यू अगर तुमको कोई दिक्कत लग रहा है, वो पुट करके देख लेना कि उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसको अलग कर दोगे, यही है ना। एक क्वेश्चन में तो यही है कि डायरेक्टली सॉल्व करना है, देख लेना है कि क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है।
अरविंद बना? नो सर। अच्छा ये बताओ कि जैसे फर्स्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इनफिनाइट जीपी का सम होगा। हाँ आई प्लस क्या है 1, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से शुरू होगा और इनफाइनाइट x तक स्क्वायर जा बाय रहा है 1 माइनस x। तो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। ओके, तो x का या वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे समझ रहे हो, हाँ इसके लिए ना 1 से ज्यादा नहीं होगा, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन में कहाँ है? नहीं नहीं वो दिया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना। कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बस इसी से फाइंड करना है। अब देखो इतना से तुम नहीं बता सकते हो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बट इन्फिनिटी जब आ रहा है तो ये तो श्योर हो गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए जब इन्फिनिटी आ रहे हैं तो, है ना, ये तो श्योर हो गया। तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जीपी एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, सम ऑफ जीपी। आ रही बात समझ फिर में? एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल 0। एक्स इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन, ओके पुट करके देख लिया है। अब इसका सम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा नहीं आई सपोर्ट इज करके इक्वल नहीं टू देखे। 1, ओके इन्फिनिटी एक्स बाई 2, इसका जो आएगा समेशन वो एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, बोलो 1 माइनस x बाई 2। 1 माइनस एक्स बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू x तो बाई दो 2 माइनस एक्स सॉल्यूशन x। बाई आएगा। 2 माइनस, तो दो सॉल्यूशन आएगा। दो सॉल्यूशन आएगा, गुड। अब सिमिलरली यहाँ से फाइंड करोगे, इसका जो सम का वैल्यू आएगा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो -x/2 है और फिर उसका कॉमन रेशियो माइनस में ही आ जाएगा, अब फर्स्ट टर्म निगेटिव है तो आ जाएगा क्या, -x डिवाइडेड बाई क्या है 1 + 2x हो जाएगा ना, आ रही बात समझ में, तो 2 + 2 x, प्लस x। हाँ अब देखो ये वाले पार्ट का जो आएगा वो x से स्टार्ट होगा, तो x तो -x डिवाइडेड बाई 1 + x, यस और नो। यस सर। अब यहाँ देखना ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर दे सकते हैं ना, वो फॉर्मूला यस यूज सर। करके, तो क्या साइन लिख इनवर्स लेंगे, में चेंज करके फिर दोनों साइड साइन हाँ लेंगे। एग्जैक्टली साइन इनवर्स, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स एंड प्लस में जा रहा था ना, हाँ एक्स, माइनस। अच्छा तो माइनस इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा ही नहीं। लगा ही नहीं, बट दिया हुआ है, इनवर्स वाले में यूज कर सकते हैं, इनवर्स साइन इनवर्स है π/2 माइनस एक, एक तो कॉन्सेप्ट लगा ना साइन इनवर्स, दो ही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, एक सीक्वेंस का लगा हुआ है फिर इनवर्स का लगा यस हुआ सर। है, अगर बाद में सॉल्व करोगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगा हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये तो तो कॉन्सेप्ट इसमें लगा ना। साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा का डोमेन सेटिस्फाई कि नहीं देखेंगे किसमें, तो इसमें। इसमें ये तो जीपी है आ रहा है, तो ये तो श्योर हो गया कि x का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, तो इसमें नहीं डोमेन क्या देखेंगे, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसका। हाँ तो देख सकते हो, बट वो एक से अगर इसी से पुट करके देखो ना, जीपी में जा रहा है तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो और पुट करके देखो वो कर जाएगा सेटिस्फाई, बट इक्वेशंस में कभी भी ऐसे इन जनरल यूज नहीं करना होता है कि डोमेन तुमको चेक करना, फाइनली आउटपुट जो आएगा ना उसको चेक करके देख लेना, बात समझ में आ रहा है ना, फाइनली जो आउटपुट आएगा वो पुट करके इक्वेशन में देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जिसके लिए नहीं सेटिस्फाई करेगा उसको हटा देना। ठीक है सर। x² 1 माइनस एक्स एंड यहाँ पे x² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस x। 2 माइनस एक्स, अच्छा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा -x/2 + x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x/1 + x यही आएगा ना। अब साइन इनवर्स सब क्या x हो कट जाएगा, जाएगा। x कट जाएगा नहीं, x हमेशा कट, उसको कैंसिल आउट नहीं इसको करना है, कॉमन लेना तो है, इसका 0
उसको हाँ, तो 0 जीरो, मान लो एक बार, हाँ ठीक है, फिर कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, लिख सकते हो फिर x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। मैं सॉल्व करने के लिए इस तरह से कर x सकते by हो, 1 plus x। 1 प्लस एक्स। अब एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लो थोड़ा, उसके बाद कॉमन ले लो। आप सॉल्व कर लो, यहाँ एक्स कॉमन लेके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और माइनस 1, इस तरह से ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 plus x। ओके 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फिर तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो आ रहा है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही, पुट करके देख लेना। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया, सेकंड सॉल्यूशन इस वाले से आएगा, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करो तो देखो x इज इक्वल टू 1 होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर को राइट साइड भेज दो। फाइनली सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। फोर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली उनका था, तो 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अदरवाइज कितना आया था इसका सॉल्व करने के बाद, x 3x cube plus माइनस 2x square plus 5x minus 2। कितना, एक्स x क्यूब cube plus 2x square plus 5x 2x minus 2 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज minus 2। इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया, क्यूबिक टाइप के आ रहे हैं, तो इसका रूट्स अगर देखना है, ठीक ना, तो रेंज के अंदर में अगर होना चाहिए ना। हाँ वो तो -1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, और है ना, ये दिया हुआ इंटरवल। तो अगर x का वैल्यू अगर देखते हैं कि इसका कितने रियल रूट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग गेस कर सकते हो, या सिंपली क्या करोगे कि तरीका क्या होता है कि सपोज इस तरह से एक क्या दिया है, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, ये होता है ना जी कर्व, इसी तरह से जाता है ना, 3 रियल यस रूट्स सर। हैं तो 3 टाइम्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पुट करके देख सकते हो, इसमें डायरेक्टली पुट करके देखो, -1/2 और f1/2 मीन्स फंक्शन एक ले लो, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगर f -1/2 पुट करोगे तो कुछ आउटपुट देगा, ठीक ना, और f 1/2 पुट करोगे ये कुछ आउटपुट देगा। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो दोनों का प्रोडक्ट f1/2 माइनस में, ठीक ना, इंटू f1/2 प्लस का क्या होना चाहिए प्रोडक्ट, अगर लेस देन 0 आता है तो इट मीन्स इसके बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो वहां से चेक कर सकते हो। अगर इसमें जब आ गया निगेटिव तो एक रूट और हो जाएगा। अब इसका देख लेना है कि कितने रूट्स आएंगे। अगर इसका डी देखोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, इसका डी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ वह रहा इक्वेशन कब है, इट डी मीन्स होता है? क्या,
क्यूबिक इक्वेशंस का भी डी होता है। नहीं नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद बोल रहे हैं ना, एफ डैश एक्स का, अच्छा हाँ। एफ डैश एक्स का क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इट मींस इसका जो रियल रूट्स होंगे क्या होगा, एक ही होगा। देखो ये जो आएगा इसका डी है जो, या तो थ्रू आउट क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहे हैं। इट मींस इसका रियल रूट्स एक ही होगा, और नहीं तो वो चेक भी नहीं करना है। सिंपली एफ माइनस 1/2 और एफ प्लस 1/2 पे क्या आउटपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर निगेटिव आ गया इट मींस -1/2 से 1/2 के बीच में एक रूट होगा, है ना। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहे हैं लोग। ये डी -1/2 है से समझाइए ना। और ये 1/2 है। क्या तो जो डी वाला लिखे थे उसको फिर से समझाइए ना। क्या बोला अरविंद। सर जो डी वाला लिखे थे, d इक्वल्स टू 3x² वाला, उसको फिर से एक्सप्लेन करिए ना। सर कहाँ है? डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। ओके हाँ हाँ, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू था। अरविंद समझ में आया ये वाला। तो जो d इक्वल्स टू लिखे थे सर वो एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा अच्छा, देखो वो 3 रियल रूट्स के लिए है, कंडीशन बता रहा हूँ, उसका एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जस्ट ये समझ में आया जो लिखा हूँ वो, कि यस f सर, वो समझ में आ गया। हाँ -1/2 पे आउटपुट कुछ देगा, और f 1/2 पे आउटपुट क्या देगा वो अभी वेरीफाई ही कर लो। कितना आउटपुट दे रहा है -1/2 पे, वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ जो लिखा हूँ वो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। देखो f -1/2, तो -1/2 पे -1/8, यहाँ से वैल्यू क्या देगा, +2 × 1/4 -5/2 और -2। देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, यस और नो। यस सर। f 1/2 पे देखेंगे तो सर पॉजिटिव आ रहा है, 1/8, 3/4 आ रहा हाँ है। 1/8 2/4 +5/2
5/2 और -2, ये क्या दे देगा? पॉजिटिव। इट मीन्स f -1/2 इंटू f 1/2 क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? उसके बीच में रूट लाई कर रहा है ना। अब जो लिखे थे कि सपोज कोई इक्वेशन है f(x) ax क्यूबिक टाइप का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। अब इसका चेक करना है कि 3 रियल रूट्स हैं कि नहीं। पॉसिबिलिटी क्या होगा? 1 रियल रूट्स होंगे, रियल रूट, और 3 रियल रूट्स। यही पॉसिबिलिटी है ना? बोलो। यस सर। तो देखो, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि f' फाइंड करेंगे। f' क्या आ जाएगा? 3ax² अब प्लस 2bx, है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा? c। अब इसका रूट्स अगर क्या होगा? अल्फा और बीटा आ गया, ध्यान देना, अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा आएगा तो सपोज मान रहे हैं कि इस तरह से लिख गया है, तो यहाँ पे ये क्या देगा? डी, ये f' का है, तो f' का तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। यस और नो, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। Yes, सर sir. ये नहीं अगर समझ में आया। नहीं, पॉसिबिलिटी क्या होंगे? इस तरह से ही देगा ना। और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा, बट कर्व तो इस तरह से जाएंगे ना। यस सर। 3 है तो ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकते हैं? या आइदर 3 रियल रूट्स बनेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनेंगे, और 1 रियल रूट्स होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगा। तो डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हैं? कि क्योंकि ये dy/dx = 0 है ना। अब समझ में आया ये यस क्या सर। है? यस सर। अब समझ में आ गया ना, ये dy/dx का रूट है। तो यहाँ पे f' 0 होगा ना जी, पैरेलल टू x यस एक्सिस सर। है। तो इसके केस में f अल्फा और f बीटा अगर क्या है? पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव इसके केस में 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो 1 रियल रूट्स ओनली, ये जो रियल रूट्स हैं विथ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है जो, और ये कंडीशन इस तरह से बनेगी, सॉरी स्मूथ कर बनाना यहाँ पे। तो अल्फा यहाँ और बीटा यहाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो देगा यहाँ भी निगेटिव देगा, इसके करस्पॉन्डिंग एफ अल्फा निगेटिव और एफ बीटा भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी दिख रहा है कि 1 ही रियल रूट्स होंगे। लेकिन इसके केस में एफ अल्फा इंटू एफ बीटा जो करोगे वो क्या आएगा? अपोजिट साइन आएंगे। इट मीन्स इसके बीच में एक रूट रियल रूट्स होंगे, इसके बाद भी इंटरसेक्ट करेगा और इसके पहले भी इंटरसेक्ट करेगा। इसके केस में 3 रियल रूट्स। आई बात समझ में? क्योंकि यस सर। माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा। कर्व का पॉसिबिलिटी अगर कोफिशिएंट ऑफ x³ निगेटिव होगा तो कर्व का पॉसिबिलिटी इस तरह से आएगा, माइनस इन्फिनिटी इस तरह से, ऐसे जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जस्ट चेंज कर दो, है ना। ये जब क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x³ निगेटिव होगा तब, और ये सब के किसके लिए है? पॉजिटिव होगा तब। आई बात समझ में? तो वो देख सकते हैं कि रियल रूट्स किसके केस में, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो रियल रूट्स फाइंड करने के लिए कितने रियल रूट्स होंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो अगर इसके केस में फाइंड करोगे तो देखो 3x² + 4x + 5 ये हो गया, इसका डी फाइंड कर रहे हैं, रूट्स ही नहीं आएंगे, है ना, रियल रूट्स ही नहीं आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि वो थ्रू आउट क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन यही हुआ ना बदमाश, ये डी लेस देन आया तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ऐसे चल जाएगा। जैसे y = x³ हो जाता है, थ्रू आउट क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देख लेना, y = x³। हेलो, रिकॉल कर यस सर। पा रहे हो? y = x³, ये क्या हो जाएगा? थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो d लेस देन 0 आया, मीन्स इसका रूट्स नहीं मिल रहे हैं, f' का रूट नहीं मिल रहा है। ये बेसिकली हम लोग फाइंड किया वो f' है।
तो ये थ्रू आउट क्या होगा, ये जो गिवन फंक्शन है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ना, ऐसे ही करते हैं ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए f डैश x फाइंड करना पड़ता है। तो इट मींस थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही रूट्स मिलेंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि रूट किसके बीच में लाई करेगा। तो लाई करने के लिए यहाँ इंटरवल का वैल्यू दे दिया गया था कि -1/2 से 1/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो -1/2 और 1/2 पुट करेंगे तो इट मींस जो ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। कुछ कर्व होंगे, ऐसा नहीं कर्व टाइप के होगा, x³ टाइप का, तो ये -1/2 हो गया और ये यहाँ पे 1/2 हो गया। तो एक यहाँ पे ये वैल्यू हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आया, इट मींस एक रूट उसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया डॉट? यस सर। ओके, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, बना के देखना। तो इसका मतलब इस केस पे 3 कोइंसाइडिंग रियल रूट्स रहेगा। किसके केस में? नहीं, सर इसके केस में ओनली 1 रियल रूट्स होंगे। बदमाश। अच्छा, कोइंसाइडिंग मींस इक्वल रियल, इक्वल रूट्स का बोल रहे हो? यस सर। ओके, x³ इज इक्वल टू 0, हाँ बोल सकते हो, है ना, हाँ ठीक है, बोल सकते हो 3 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, जैसे इसके केस में भी इस तरह से होता था, y इज इक्वल टू x³, तो इक्वल रूट्स ही आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वन, कुछ प्रॉब्लम देख लो, उसको बनाना है। क्वेश्चन 1, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 4x 3x इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से इज इक्वल टू पाई, ठीक है, ये लेट दिया हुआ है, लेट दिस इज इक्वल टू पाई इफ x satisfy the equation ax³ plus bx² plus cx minus 1 is equal to 0, then b minus a minus c is equal to, फाइंड करना, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर ही स्टार्ट करूंगा, बट ये सब एक और बना लेना। ये 1 हो गया। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में ये तो बन जाएगा, हाँ एक पैराग्राफ मैट्रिक्स मैच टाइप का प्रॉब्लम लिख लो। लेट एफ लेट लेट x comma y be such that sin तो ये इनवर्स सब होमवर्क है। ax प्लस क्या cos इनवर्स बन गया है, cos इनवर्स होमवर्क है y ये। प्लस cos, हाँ होमवर्क में दे रहा हूँ, cos इनवर्स bxy is equal to pi by 2। First one, if a is equal to 1, b is equal to 0, a is equal to 1, comma b is equal to 0, then x comma y। Second option, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y। C, a is equal to 2, b is equal to 2, c, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y। C, a is equal to 1, b is equal to 2, c, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y। C, a is equal to 2, b is equal to 2, c, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y। C, a is equal to 1, b is equal to 2, c, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y।
2 v इज इक्वल टू 2, ये जेई एडवांस 2007 में पूछा गया था। देन a is equal to 1, b is equal to 2. Okay, second option, a is equal to 1, b is equal to 1. ठीक है, a is equal to 1, b is equal to 2, then x comma y. D option, a is equal to 2, b is equal to 2, एंड ही समझना है, देन x comma y. अब इधर 4 ऑप्शन जो थे, p का लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, q ऑप्शन लाइज ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन लाइज ऑन y इज इक्वल टू x p q r s, लाइज ऑन लाइज ऑन 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। बनाया अरविंद ये 2007 में पूछा गया था। मेरा नहीं बनाया था। अरविंद नो सर। ठीक है, ये बनाना है। ओके, तो ये देख लेना। आंसर इसका बता दूं क्या? अगर क्लास में बनेगा तब बता दीजिएगा। ओके ओके, देन एक और लिख लो, ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 1/y स्क्वायर कॉस, ये वाला बना है, ये इसके बारे में बोल रहा था क्या अरविंद? कॉस यस सर। tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स y प्लस y साइन tan इनवर्स y। चलो तुम तो बना लिया है, वो अद्वैत बनाएगा। कॉट साइन इनवर्स y प्लस tan साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 तो 1/2। इसका वैल्यू फाइंड करना था। हाँ, दिस इज इक्वल टू takes the value if cos x plus cos y plus cos z is equal to 0 is equal to sin x plus sin y plus sin z। ठीक ना, ये कंडीशन दिए हुए हैं तो वैल्यू पूछा है। ओके, देन नेक्स्ट वन, एक और लिख लो। ये सब तो सिंपल है, बन जाएगा, और कुछ देने का। चलो ठीक है, इतना बना करके लाना, और सब इजी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट करूंगा, मोस्टली नेक्स्ट वीक ही अब क्लास है ना? थैंक यू यस सर। सर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ भेज दूंगा। थैंक यू सर। गुड नाइट। हाँ।